माँ, मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब उनकी परीक्षा नज़दीक आ रही है। जो भी मैं उनको पढ़ाता हूँ, मेरा बस यही उद्देश्य रहता है कि वो परीक्षा से पहले एक दो उनके हर सब्जेक्ट के रिवीजन हो जाएं। इसलिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करने को देता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ। और जब वो नहीं करके आते होमवर्क तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं पश्चाताप भी करता हूँ उनसे। बाद में मेरे मन में पश्चाताप होता है, क्षमा भी मांगता हूँ उनके प्रति। फिर भी क्रोध कैसे कंट्रोल करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपके स्टूडेंट्स को आप जितना प्रेम से समझाओगे, उनको रियलाइज़ करवाओगे कि यह होमवर्क करने से या इतनी पढ़ाई करने से खुद को ही इतना फ़ायदा होता है। जब तक उसको खुद को रियलाइज़ नहीं होता है तब तक आप लाख बार उसको कहते फिरो तो भी उसकी असर नहीं होगी। आप खुद नहीं समझना कि इनको अभी आपने तो अच्छी बात बताई, लेकिन अभी उसके दिलो दिमाग में पहुंची नहीं है। शायद दिमाग में पहुंची होगी लेकिन दिल में नहीं पहुंची है। सही बात। तो जब तक यह बात उसके दिल को नहीं टच करती है तब तक वह आप कहते हैं वैसा फॉलो नहीं कर सकेगा। आखिर में तो वो बच्चे ही हैं, हम बड़े भी नहीं कर सकते हैं। देखो ना, आप कहते हैं मैं क्रोध को कंट्रोल रखना चाहता हूँ लेकिन नहीं रख पाता हूँ। तो आप बड़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, तो भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों की तो क्या, उनकी क्या हैसियत। तो बेचारे अभी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितना प्रेम से आप उनको लोगे, क्रोध करने से बिगड़ जाएगा, प्रेम टूट जाता है। आप अपने बच्चों से या अपने स्टूडेंट्स से क्रोध से व्यवहार करें, क्रोध करें, तो ज़रूर आपका प्रेम भी कम होता है और उनका तो प्रेम टूट जाता है। उसकी जगह पर आप थोड़ी समता में रहो और उतने ही प्रेम से उनको समझाओ। समझाने का ही काम है क्या, यहाँ तक कि उनको रियलाइज़ हो जाए, ऐसी कुछ अंडरस्टैंडिंग करके दो। जैसे बच्चे को रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है तब तक वो होमवर्क करके नहीं वापस आते हैं, वैसे ही आपको जब तक क्रोध करना फ़ायदेमंद नहीं है यह रियलाइज़ नहीं होगा तब तक आपका भी क्रोध बंद नहीं होगा। जी। तो आप उसको रियलाइज़ करो कि कैसी कैसी गलती करते हैं आप, इससे क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा मिलता है। बच्चों को आप क्रोध करते, कितना भी डांट के कहते हो तो क्या उससे उनमें फ़र्क आता है? क्या वो चेंज होते हैं, उनमें रियलाइजेशन आता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता है, ऊपर से और बिगड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा फिर हो जाता है कि मैं उनका भला चाहता हूँ और वो समझ नहीं पा रहे हैं और कैसे उनका कोर्स पूरा होगा, मुझे चिंता रहती है। इस चिंता के मारे में मेरा क्रोध शायद उभर आता होगा। चिंता मत करो, अपनी फ़र्ज़ अदा करो, प्रेम से करो। चिंता करने से नुकसान होता है, आपका भी होता है और बच्चों का भी होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है।